नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। धन्यवाद। मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी न सिर्फ राजस्थान बल्कि संपूर्ण विश्व में विख्यात है। यह ऐतिहासिक प्रेम कहानी ज़रा हटके है। जहां मूमल बहुत सौंदर्यवान थी, वहीं दूसरी तरफ महेंद्र अदम्य साहस के धनी थे। मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी आज से लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, लेकिन उतनी ही लोकप्रिय है। महेंद्र और मूमल का इतिहास कहे या फिर महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी कहे, एक ही बात है जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। मूमल राजस्थान के जैसलमेर की राजधानी लोधरवा की रहने वाली थी, जबकि महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। जिस तरह हीर रांझा, सोनी महिवाल, ढोला मारू, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान, राजा मान सिंह और मृगनयनी, जीवाजीराव सिंधिया और विजयाराजे सिंधिया, बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानियाँ विश्व विख्यात हैं, उसी तरह मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी भी विश्व विख्यात है। लोधरवा नगर जैसलमेर के समीप बहने वाली काक नदी के किनारे बसा हुआ था। यहीं पर रानी मूमल का एक महल था, जिसे इंकतभिया महल भी कहा जाता है। राजस्थान में महल के ऊपर छत पर बने कमरों को मेड़ी कहा जाता है। इस महल के ऊपरी हिस्से पर मूमल रहती थी। इस महल के ऊपर जाने के लिए कई गुप्त मार्ग थे, साथ ही यह महल रहस्यमयी था। इस महल में शेर, अजगर, सांप जैसे विषैले जीव रहते थे, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था। रानी मूमल इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा ईरान, इराक, गुजरात, मारवाड़ और सिंध तक फैली हुई थी। कई राजा, महाराजा, राजकुमार उसकी सुंदरता को देखने और उससे प्रभावित करने के लिए उसके महल तक आते थे, लेकिन उस महल में विद्यमान रहस्यों को नहीं सुलझा पाते थे और रानी मूमल तक नहीं पहुंच पाते थे। और यदि कोई पहुंच भी जाता था तो रानी मूमल के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता था। राजा महेंद्र उनके साले हमीर के साथ अमरकोट के आसपास के इलाकों में शिकार करते थे। एक दिन शिकार का पीछा करते हुए राजा महेंद्र काक नदी के किनारे बसे लोधरवा में पहुंचे। वहां पर महेंद्र को एक बहुत सुंदर बगीचा दिखाई दिया। इस बगीचे के भीतर तरह तरह के फूल, फलदार पेड़, पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक बहुत सुंदर 2 मंजिला महल दिखाई दिया, जो देखने में तो सुंदर था ही, साथ ही अजीबोगरीब भी था, क्योंकि उस महल के ऊपर तरह तरह के खतरनाक पशुओं का चित्र बने हुए थे। जब राजा महेंद्र ने यह महल देखा तो वह इसके प्रति आकर्षित हुए। महल को करीब से देखने की लालसा से महेंद्र उस बगीचे के भीतर गए। वहां पर उन्हें एक दासी दिखाई दी। दासी ने उन्हें तुरंत रुकने को कहा। इस बात पर राजा महेंद्र ने कहा कि वह शिकार करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत थक चुके हैं, इसीलिए थोड़ा आराम करना चाहते हैं, और वैसे भी हम आपके मेहमान की तरह हैं। उस दासी ने रानी मूमल का परिचय देते हुए बताया कि वह बहुत सुंदर है, जिसकी सुंदरता की चर्चाएं विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्या आपने उनका नाम नहीं सुना? इस पर राजा महेंद्र ने जवाब दिया कि नहीं। राजा महेंद्र का जवाब सुनकर दासी को आश्चर्य हुआ। फिर उसने बताया कि यह बगीचा और महल रानी मूमल का ही है। वह यहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ रहती है। साथ ही जो व्यक्ति रानी तक पहुँच जाता है और उनके प्रश्नों के सही जवाब दे देता है, वह उसी से शादी करेगी, ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। इतना सुनकर राजा महेंद्र रानी मूमल के बारे में और अधिक जानने के लिए लालायत हो उठे। राजा महेंद्र ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहीं से इनकी प्रेम कहानी शुरू होने वाली है, जो विश्व विख्यात हो जाएगी। दासी अंदर चली गई। उसने रानी मूमल को राजा महेंद्र के बारे में बताया। रानी ने उसे आज्ञा दी कि वह हमारे मेहमान हैं, उनके लिए जलपान की व्यवस्था की जाए। तभी एक सेवक भोजन लेकर राजा महेंद्र के समीप पहुंचा तो राजा महेंद्र सेवक से भी रानी मूमल के बारे में जानना चाहते थे। तब उस सेवक ने बताया कि हे राजन, आप कैसी बातें करते हैं? अगर मैं रानी मूमल के बारे में आपको बताने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतनी सुंदर है वह, उनके गुणों का बखान करना मेरे बस में नहीं है। फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि वह इतनी सुंदर, जब वह शीशे के सामने जाती है तो शीशा टूट जाता है। उसके महल की दीवारें पर कपूर और कस्तूरी का लेप होता है। वह दूध से स्नान करती है और पूरे बदन पर चंदन का लेप करती है। वह सबसे अलग है और बहुत सुंदर है। शायद उसके जैसी इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। यहाँ पर उस रानी को देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा, महाराजा और उनके राजकुमार आए, लेकिन रानी ने उनकी तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं। इसके बाद वह बताते हैं कि रानी उस राजकुमार से शादी करेगी जो उसका
दिल जीत लेगा, अन्यथा जीवन भर शादी नहीं करेगी। जब किसी के बारे में इतनी बातें बोली जाए तो हर कोई उसके बारे में अधिक जानना चाहता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। राजा महेंद्र ने दासी के साथ संदेश भिजवाया कि वह रानी मूमल से मिलना चाहता है। कुछ ही देर बाद रानी मूमल का संदेश आया और उसने राजा महेंद्र को ऊपर बुलाया। जब राजा महेंद्र उस महल में पहुंचे तो वहां पर सामने मूमल खड़ी थी, जिसे देखकर महेंद्र स्तब्ध रह गए। एक बार मूमल पर नजर पड़ने के बाद राजा महेंद्र नजर हटा नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ मूमल भी राजा महेंद्र को देखती ही रही, क्योंकि महेंद्र के चेहरे पर तेज था और बहुत ही मधुर नयन थे। कई समय तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मूमल ने पुनः अपने अंदाज में राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे, पता ही नहीं चला और एक दूसरे को दिल दे बैठे। भोर होते ही सूरज निकल आया, लेकिन ना तो राजा महेंद्र वहां से जाना चाहते थे और ना ही रानी मूमल चाहती थी कि वह वहां से जाए। यहीं से शुरू होती है मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी। आखिर विदा होने का समय आ गया। राजा महेंद्र ने रानी मूमल से वादा किया कि मैं पुनः आऊँगा और बहुत जल्द मिलेंगे। राजा महेंद्र ने रानी मूमल को देखने के बाद सब कुछ भूल गए। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ मूमल ही मूमल थी। मन ही मन राजा महेंद्र ने मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रानी मूमल से शादी करके अमरकोट लेकर जाऊंगा। यहीं से शुरू हुआ प्यार का सिलसिला। आपको बता दें कि राजा महेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी 7 पत्नियां थीं। जब महेंद्र अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने पुनः रानी मूमल से मिलने की तरकीब लगाई। राजा महेंद्र के राज्य में रामू रायका नामक एक व्यक्ति रहता था, जो ऊँट चराने का काम करता था। राजा महेंद्र रामू रायका के पास गए और उसने उनसे कहा कि ऊँटों की इस टोली में क्या ऐसा ऊँट है जो मुझे रात्रि में लोदरवा ले जाकर सुबह होते होते पुनः अमरकोट ले आए। इस पर रामू रायका ने जवाब दिया कि हाँ, चीतल नामक एक ऊँट है जो बहुत तेज़ दौड़ता है और बहुत फुर्तीला भी है। वह आपको एक ही रात्रि में लोधरवा ले जाकर पुनः अमरकोट लेकर आ सकता है। इतना सुनकर महेंद्र बहुत खुश हुए। शाम का समय था। रामू रायका चीतल नामक ऊँट को सजाकर महेंद्र के पास ले आए। महेंद्र उस पर सवार होकर रानी मूमल से मिलने के लिए लोधरवा जा पहुँचे और सुबह होते होते अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवाहन करने लगी और रात्रि के समय ऊँट पर बैठकर उनके मिलने का सिलसिला कई समय तक चलता रहा। इस तरह महेंद्र को देखकर उनकी 7 पत्नियों ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बात है, जिसकी वजह से महेंद्र रात्रि के समय हमारे पास नहीं आते हैं और खोए खोए से रहते हैं। धीरे धीरे महेंद्र की पत्नियों को मूमल के बारे में जानकारी हुई, जिससे उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। 7 पत्नियों ने मिलकर महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र चला, जिसके तहत जिस ऊँट पर सवार होकर राजा महेंद्र रानी मूमल से मिलने के लिए जाते थे, उस ऊँट के पैर तुड़वा दिए गए ताकि वह वहां पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे प्यार को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जैसे तैसे राजा महेंद्र दूसरे ऊँट पर सवार होकर रानी मूमल से मिलने के लिए लोदरवा पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा समय हो चुका था। राह देखती देखती रानी मूमल सो गई थी। यहाँ पर महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी में भयंकर मोड़ आता है। रानी मूमल के साथ उनकी बहन सुमल भी थी। दोनों ने देर रात्रि तक बातें की, लेकिन बाद में सो गए। उस दिन उनकी बहन सुमल ने पुरुषों की वेशभूषा धारण कर रखी थी। जब राजा महेंद्र वहां पर पहुंचे तो देखा कि वह दोनों सो रही है। तब राजा महेंद्र को यह भ्रम हो गया कि रानी मूमल के साथ कोई पुरुष है। उन्होंने उनसे बात करने के बजाय धीमे धीमे अपने कदम को पीछे खींच लिया। उनके हाथ में चाबुक था, वह भी टूटकर नीचे गिर पड़ा। वो पुनः अमरकोट लौट आए। उदास और हताश राजा महेंद्र का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि रानी मूमल किसी और से भी प्रेम करती है। जब सुबह हुई तो रानी मूमल ने वह चाबुक देखा और देखते ही समझ गई कि राजा महेंद्र यहाँ पर आए थे। साथ ही बिना मिले राजा महेंद्र के लौट जाने की वजह भी उन्हें पता चल गई। वह कई दिनों तक पलकें बिछाई राजा महेंद्र का इंतजार करती रही, लेकिन राजा महेंद्र नहीं आए। जहाँ महेंद्र की 7 पत्नियां मिलकर अपने षड्यंत्र में कामयाब रही, वहीं राजा महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ मूमल राजा महेंद्र का इंतजार करते करते काली पड़ गई। खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना भी छोड़ दिया, लेकिन महेंद्र नहीं लौटे। रानी मूमल ने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन एक भी चिट्ठी महेंद्र तक नहीं पहुंची, क्योंकि जैसे ही उनके पास चिट्ठी जाती, उनकी 7 पत्नियों में से कोई भी उसे फाड़ देती और राजा महेंद्र को भनक भी नहीं लगने देती। अंत में रानी मूमल ने एक सेवक को महेंद्र से मिलने के लिए भेजा, लेकिन जब वह अमरकोट पहुंचा तो उसे महेंद्र से नहीं मिलने दिया गया। लेकिन उस सेवक ने हार नहीं मानी और समीप ही छुपकर बैठ गया। जब रात्रि का समय था तो वह जैसे तैसे महेंद्र के करीब पहुंच गया। उस समय महेंद्र सो रहे थे। तभी उस सेवक ने गुनगुनाना शुरू कर दिया।
तुम्हारे बिना सोड़ राणा यह धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र, अब तो घर आव। जब यह बातें राजा महेंद्र के कानों में पहुंची तो वह उठकर बाहर आया और उस सेवक को बताया कि जब वह मूमल से मिलने के लिए आया था तब उसने अपनी आंखों से जो देखा उसके बारे में जानकारी दी। यह सुनकर राजा महेंद्र का संदेश लेकर सेवक पुनः मूमल के महल में लौट गया। पूरी कहानी मूमल के सामने बयां कर दी। इतना सुनते ही मूमल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसके समझ में आ गया कि आखिर गलतफहमी की वजह क्या थी। उसने अपने सेवक के साथ संदेश भिजवाया कि मूमल राजा महेंद्र से मिलने के लिए अमरकोट आ रही है। जब यह खबर राजा महेंद्र को लगी तो राजा महेंद्र ने सोचा कि रानी मूमल निर्दोष है, तभी वह मुझसे मिलना चाहती है। तब उसने पुनः संदेश भिजवाया कि रानी मूमल को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चलकर कल सुबह उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जब राजा महेंद्र ने आने की खबर रानी मूमल के पास पहुँचाई तो वह बहुत प्रसन्न हुई और पलके बिछाए एकटक नज़र से राह देखती रही। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मिलने के बजाय महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी का अंत ही हो जाएगा। हुआ यूँ कि राजा महेंद्र के मन में आया कि वह क्यों ना मूमल के प्रेम की परीक्षा ले। तब उसने लोदरवा पहुंचकर एक दूत के जरिए मूमल के पास संदेश भेजा कि राजा महेंद्र को नाग ने डस लिया है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। वह दूत ये संदेश लेकर रानी मूमल के पास पहुंचा और ज्यों का त्यों उन्हें बता दिया। यह सुनकर रानी मूमल वहीं गिर पड़ी और कई बार महेंद्र महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। वहीं दूसरी तरफ जब यह खबर राजा महेंद्र तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में रानी मूमल ने प्राण त्याग दिए तो रेत के टीलों के बीच में राजा महेंद्र भी मूमल मूमल करते रहे और अंत में उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह के एक सच्चे प्रेम की कहानी का दुखद अंत। महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो दोस्तों, महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी पर आधारित यह लेख आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।